साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि शाला दर्पण पे एक नया मॉड्यूल शुरू किया गया है, स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल, जिसके माध्यम से शाला दर्पण के माध्यम से ही सभी ड्यूटी ऑर्डर वो आपको अब ऑनलाइन आदेश जारी करेंगे, जिसमें अनेक प्रकार के कार्य, विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं उनके लिए कर्मचारी को आप ऑनलाइन ही आदेश जारी करके उनको आप कार्य मुक्त करेंगे। तो शाला दर्पण पे जो ड्यूटी ऑर्डर है वो किस प्रकार से आपको जनरेट करना है, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। डायरेक्टर महोदय के द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि स्कूल शिक्षा के कार्मिकों के विभिन्न विभागीय अन्य कार्यों की ड्यूटी लगाने के लिए स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल की क्रियान्विति हेतु, जिसके अंतर्गत इन ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं कार्य की सुगमता को देखते हुए स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है, जिसका ये उद्देश्य बता रखे हैं यहाँ पर कि अब अस्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए कार्मिक की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके, विशेष कार्य की आवश्यकता होने पर उनको नियोजन को रोका जा सके आदि। ये मॉड्यूल क्यों किया गया है, इसके मुख्य कारण है कौन कौन से कार्यों के अंतर्गत आप इनको उपयोग कर सकते हैं। उक्त मॉड्यूल में के द्वारा पीओ, ब्लॉक, जिला, संभाग व राज्य स्तरीय कार्यालय के स्तर से यदि परीक्षा प्रश्न पत्र निर्माण करने में, विज्ञान मेले में, खेल गतिविधि में, चुनाव कार्य में, प्रशिक्षण में, शोध कार्य में, विधानसभा कार्य, परीक्षा आयोजन, आपदा प्रबंधन, उत्सव कार्य आयोजन, अन्य विद्यालयों के कार्यों की यात्रा एवं अन्य उद्देश्य हेतु किसी भी कार्मिक को अधिकतम 15 दिवस तक अर्थात अधिकतम 15 दिवस तक आपको अगर कार्य के लिए आपको मुक्त करना है तो आपको इस मॉड्यूल के माध्यम से अन्य विद्यालय व कार्यालय में भेजा जाता है। तो संबंधित कार्मिक को आदेश शाला दर्पण पोर्टल के उक्त मॉड्यूल के माध्यम से भेजे जाने के कार्य का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन जनरेट करने का आदेश किया है। अगर ये इसको एक बार में 15 दिवस तक और बढ़ाया जा सकता है। मॉड्यूल में कोई तकनीकी समस्या आती है तो आप शाला दर्पण की जो मेल आईडी है उसके ऊपर आप सूचित करें या हेल्प डेस्क के जो नंबर दे रखे हैं उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है। अब शाला दर्पण मॉड्यूल पर किस प्रकार से आपको कार्य करना है वो आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, स्कूल लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा करके। ये पीओ स्कूल लॉगिन के माध्यम से ही आपको ये कार्य करना है। अब उसके बाद में ऑफिस पे आपको जाना है, वहाँ पर माई ऑफिस वाला ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। वहाँ रोल चेंज करेंगे। रोल चेंज करने के बाद में आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। अब इसमें यहाँ पर 2 स्टेप में आपको पूरा कार्य करना है। यहाँ पर स्टेप फर्स्ट और यहाँ पर दूसरी स्टेप सेकंड। सर्वप्रथम मैं आपको स्टेप फर्स्ट की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं। स्टेप फर्स्ट के अंतर्गत कुछ आपको यहाँ पर कुछ जानकारियाँ फीड करनी है। उनमें सबसे पहली है किस कार्य के लिए आपको ये आदेश जारी करना है, उसका सब पर्पज आपको यहाँ पे लिखना है, कितने नंबर ऑफ स्टाफ, कितने कार्मिक हैं, किस तारीख से और किस तारीख तक, यहाँ पर आपको ये संपूर्ण जानकारी आपको लिखनी है, फिल करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहला आता है पर्पज वाला। किस पर्पज के लिए आपको यहाँ से विद्यालय से आपको कार्मिक को कार्यभूत करना है, उनमें ये लिस्ट खुलती है। आपको जो भी कार्य है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे प्रश्न पत्र निर्माण कार्य, विज्ञान मेला, खेल गतिविधि, चुनाव कार्य के लिए, डाइट प्रशिक्षण, शोध कार्य के लिए, विधानसभा कार्य के लिए या परीक्षा का आयोजन, आपदा प्रबंधन आदि जो भी कार्य आपके ऊपर लागू होता है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आपको सब पर्पज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको परीक्षा संबंधी ये भी यहाँ पर डाउन बार खुलेगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कितने कार्मिकों को आपको वहाँ पे भेजना है, उसकी यहाँ कार्मिकों की संख्या आ जाएगी। किस तारीख से किस तारीख तक आपको भेजना है वो फ्रॉम डेट यहाँ पर लिखनी है और टू डेट यहाँ तक आपको फिल करनी है। उसके बाद में आपको जहाँ पर ड्यूटी देनी है उसकी ड्यूटी लोकेशन यहाँ पर ऐड करनी है। अब यहाँ पर ड्यूटी लोकेशन के लिए आपको
यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उसके अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ड्यूटी लोकेशन आपको ऐड करनी है, जिसमें डज स्कूल ऑफिस बिलोंग सालादर पर पोर्टल स्कूल लॉगिन ऑफिस, यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है उस ऑफिस को। यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद में आपको स्कूल सेलेक्ट करनी है यहाँ पर, और यहाँ स्कूल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर लोकेशन है सिंगल और मल्टीपल, दोनों में से जो भी आप पे लागू होता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको स्पेशल कोई इंस्ट्रक्शन आपको देने हैं तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर जिसके आदेश के तहत आप जा रहे हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको टिक करना है। जैसे यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद में ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ विद्यालय आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिंगल और मल्टीपल यहाँ पर आप सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको रीच ऑन टाइम लिख दिया यहाँ पर स्पेसिमेन, और जिसके द्वारा ऑर्डर दिया गया वहाँ पर आपको टिक करना होगा। यहाँ टिक करने के बाद में जैसे आप टिक करते हैं, आपको यहाँ पे नीचे की साइड में सबमिट बटन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देता है, ड्यूटी ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ ओके पे आपको क्लिक करना होगा, आपका ऑर्डर है वो क्रिएट हो गया है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब यहाँ आपके द्वारा जो ऊपर ऑर्डर की डिटेल फिल की थी वो यहाँ पर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है, उसको आप अच्छी प्रकार से देख लें। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई एडिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते, एडिट और नीचे यहाँ पर डिलीट। अगर आपके द्वारा गलती हो गई है तो उसको एडिट कर सकते हैं, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखा है, आप डिलीट भी कर सकते हैं। जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं तो उसके बाद में आपको सबमिट वाला बटन है वो दिखाई देता है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। सबमिट करने के बाद में आपको आगे क्या करना है आइए देखते हैं। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको स्टेप 2 ऐड एम्प्लॉय डिटेल, इसके ऊपर कार्य करना होगा। जो स्टेप 2 दिखाई दे रहा है उस पर आपको कार्य करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर ऑर्डर नेम दिखाई देना शुरू हो जाता है, और उसके पास में ही आपकी जो स्टाफ है, कितने मेंबर हैं, ऑर्डर नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, उसका पर्पज़, और यहाँ पर स्टाफ कितने आपके भेजने हैं वो यहाँ पर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और उसके नीचे पर्पज़ नेम और सब पर्पज़, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद में आपको नीचे की साइड में सर्च एंड ऐड एम्प्लॉय वाला ऑप्शन दिखाई देता है। सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देते हैं, उनमें से आपको जो भी उचित लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप नाम से भी, एम्प्लॉय आईडी से, मोबाइल नंबर, स्कूल ऑफिस से या पीओ यूसीसीयू के माध्यम से भी आप एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं। और जैसे ही आप टिक करते हैं उसके बाद में सर्च एम्प्लॉय पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी माध्यम से आप सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आप स्कूल के ऑफिस के नाम से सर्च करते हैं, यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। वहाँ पे कार्मिक जितने भी है वो सर यहाँ पे से हो जाते हैं। अब जिन भी कार्मिकों की आपकी ड्यूटी लगानी है, उनके आगे जो एक्शन बटन वाला दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक, वहाँ पे जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको टिक करना होगा, जिन कार्मिकों को आपको इस आदेश के तहत आपको भेजना है। अब आप उनको टिक करते हैं। टिक करने के बाद में आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक यहाँ पर कैंसिल वाला बटन दिखाई देता है, एक यहाँ पर एक्शन बटन में डिलीट वाला ऑप्शन भी दिखाई देता है। अगर गलत एम्प्लॉय आपके सेलेक्ट हो जाते हैं आप डिलीट भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय आपने सर्च कर लिया, उसके बाद में आपको जो ऊपर की साइड में आपको जहाँ पर ऑर्डर नेम आदि दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ही एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है जनरेट ऑर्डर, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का ऑर्डर आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसमें एम्प्लॉय का नाम, उसका पद स्थापन, ड्यूटी स्थान और इस दिनांक से इस दिनांक तक आपको वहाँ जाना है, वो सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। आप उनको अच्छी प्रकार से देख लें, उसको प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद में नीचे की साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको लॉक ऑर्डर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करके आपको जो ऑर्डर है उसको लॉक करना होगा। और लॉक करने के बाद में आपको ऑटोमेटिक यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप उसको जैसे ही आप लॉक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड में जहाँ पर लॉक ऑर्डर का दिखाई दे रहा था वहाँ पर आपकी लॉक ऑन डेट दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब उसके नीचे आपको यहाँ पर इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब यहाँ पर आप देखते हैं
तो आपके सामने यहाँ ऑर्डर नंबर, परीक्षा का पर्पज़ आपको दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, लोकेशन जहाँ पे आपको कार्मिक रिलीव कर रहे हो और कितने कर्मचारी है, और वो सब यहाँ डिटेल दिखाई देती है। यहाँ पर लोग कितनी तारीख को किया है ये, और यहाँ व्यू बटन पे आप क्लिक करके उसको आप आदेश को देख सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, और प्रिंट निकाल करके आप सेव। अब इस प्रकार से और आदेश जनरेट होने के बाद में आपको इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकाल करके संबंधित कर्मचारी को और संबंधित अधिकारी को आपको एक एक प्रति उपलब्ध करवानी है। एक प्रति आप विद्यालय कार्यालय रिकॉर्ड में भी आप रखें, और इसी प्रकार से आपको अब भविष्य में शाला दर्पण के माध्यम से ही उक्त कार्यों के लिए कार्य मुक्त किया जाना है, आदेश जारी करना है। अगर शाला दर्पण के माध्यम से आप नहीं करते हैं तो आप विभागीय आदेशों की अवहेलना के तहत आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। साथियों, इस प्रकार से आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत।